Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. Friends, हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका हमने ऑलमोस्ट चैप्टर का सिलेबस पूरा कवर कर लिया है। बस आज लास्ट डेट है हमारा इस चैप्टर पे और इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रेंड। ठीक है, आज का डे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपको लगते हैं कि टफ हैं थोड़े से, लेकिन हम आपको उनको इजी वे से करवाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम मैथ्स इनसाइड एकेडमी जैसा प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने लेक्चर कैसा लगा है आपको। ठीक है फ्रेंड, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं आज। ठीक है, तो देखिए बस क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास। अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for the delay of the completions beyond a certain date. As follows: rate 200 for the first day, rate 250 for the second day, and rate 300 for the third day, and etc. The penalty for the each succeeding day being rate 50 more than the preceding day. How much money by the contractor? How much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days? अब देखिए क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी देनी पड़ रही है 200 और हर डे पेनल्टी कितनी बढ़ती जाती है 250 50 50 बढ़ती जा रही है। यानी कि यहां से देखें तो फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी होगी, फर्स्ट डे की कितनी है पेनल्टी 200, सेकंड डे की कितनी है, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे इसके अंदर, जो हम सीधा मुद्दे पे आएंगे हम। ठीक है, 250, थर्ड डे की 300। कितनी डे की पेनल्टी लग रही है 30 डे की, यानी कि टोटल डेज कितने हैं, टोटल डेज कितने हैं 30। उससे बताना है कि उन 30 डेज की टोटल कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी कॉन्ट्रेक्टर को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से, यानी कि S30 हमें फाइंड आउट करना है। S30 हमें फाइंड आउट करना। ए फर्स्ट डे की कितनी है 200, डी डी हमारा कितना है, हर एक नेक्स्ट डे की कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ती है 50 रुपीज एक्स्ट्रा लगते हैं ना। तो फर्स्ट डे के अगर 200 लग रहे थे तो यहाँ से कितने लग जाएंगे, यहाँ से 50 एक्स्ट्रा लग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास S30 क्या हो जाएगा 30/2 इंटू 2A प्लस 30 - 1 इंटू डी मीन्स 50। बताइए कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए 30/2 एज इट इज रहने दीजिए बेशक, 400 प्लस 29 इंटू 50। ठीक है, तो 30/2 400, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 5 2 या 10 1450 आपके पास आ जाएगा। यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1850 टोटल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1850। इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27750। यानी कि 30 डेज में टोटल उसको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी 27750 उसको पेमेंट करनी पड़ेगी टोटल 30 डेज के अंदर। यानी कि कितनी पेनल्टी लगी उसके पास 27,750 रुपीज उसको पे करने पड़े। वही चीजें क्लियर। बस क्वेश्चन में जो बोल देता है वो समझते जाइए, स्टेटमेंट लिखते जाइए, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डे का बोला हुआ था, अल्टरनेटिव डे की यानी कि सक्सीडिंग डे की प्रोसीडिंग डे से बोली हुई थी 50 रुपीज ज्यादा है, उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, डी कंसीडर कर लिया। टोटल 30 डेज की निकालनी थी, टोटल 30 डेज की निकालनी है, यानी कि सारी डेज की पेनल्टी का सम करना है, यानी कि 250 300 200 200 250 300 350 इन सबका सम करना है। तो यानी कि हम सीधा फॉर्मूला ना लगा देंगे, S30 का फॉर्मूला हमारे पास है 30/2 इंटू 2A प्लस 30 - 1 इंटू डी। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। आई चीजें समझ में? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी क्या है देखते हैं फ्रेंड, क्या है। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और पता होना चाहिए कि कैसे आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A sum of 700 is to be used to give the 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. If the each prize is less 20 less than the preceding prize, find the value of the each of the prize. टोटल कैश मनी कितना है 700, यानी कि टोटल दे दिया, आपकी बात टोटल कितना दे दिया 700। कितने कैश प्राइजेस में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि एन कितना है 7, एसएन कितना है 700। और हर एक कैश प्राइज जो दे रहे हैं, जो पहले कैश प्राइस दिया है उससे क्या है 20 लेस दे रहा है। यानी कि अगर हम मान लें कि लेट फर्स्ट कैश प्राइस
फर्स्ट कैश प्राइस या फिर कैश प्राइस गिवन टू फर्स्ट स्टूडेंट, ऐसे भी मान सकते हैं आप इसको। कितना मान लिया आपने, x रुपीज, ठीक है। तो उससे नेक्स्ट क्या आएगा, सेकंड कैश प्राइस क्या आ जाएगा, सेकंड कितना देना है, x माइनस 20। उससे थर्ड कितना देना है, बस एक दो लिखेंगे हम, x माइनस 40। क्यों माइनस क्यों किया हमने, इसने बोला है कि 20 लेस करते जाना है। अब यहां से देखिए फर्स्ट टर्म क्या आई आपके पास, a, d कितना आया आपके पास, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते तो सेकंड टर्म x माइनस 20, x माइनस 20 से x माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा, माइनस 20। आई चीजें समझ में अच्छे से, ठीक है। अब हमें n की वैल्यू कितनी दी, 7 कैश प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, 7 प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना। टोटल कितना मनी है, टोटल मनी कितना है, टोटल मनी कितना है 7, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, S7 आपको दिया हुआ है। S7 क्या होता है फॉर्मूला, 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। कितना दिया हुआ है ये 700 इज इक्वल टू 7/2, 2a कितना है x, क्योंकि वो तो हमें फाइंड आउट करना है ना, फर्स्ट कैश प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हमें नेक्स्ट कैश प्राइस हम फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या आएगा आपके पास, 2x है आपके पास, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 माइनस 1 यानी कि 6 और माइनस 120, ठीक है। अब ये इसको मैं काट दूं यहाँ से 100 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, 2x माइनस 120, माइनस 120 की तरह की क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना आया 360 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई यहाँ से, 320, सॉरी, x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 160, यानी कि जो पहले स्टूडेंट को कैश प्राइस दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, 160 रुपीज दिया जा रहा है, यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट को कितना दिया जा रहा है 160, सेकंड को 140, थर्ड को 120, फोर्थ को 100, है ना, यहाँ पे लिख दूं मैं, तो यानी कि ये हमारी एपी ऐसे बन जाएगी 120, 100, उसके आगे 80 विजिबल है आपको, देख लेती हूँ मैं एक बार, 80, हाँ ठीक है, उसके आगे 4 हुए ना, उसके आगे 60, देन 40, 7 कैश प्राइसेस में 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अगर आप फिर भी चेक करना चाहते हैं तो आप इनको ऐड करके चेक कर सकते हैं, कैसे, देख लीजिए 60 40 कितना हो गया 100 और 100 300, 300 यहां से करेंगे तो फिर 200, 400 यहाँ से 500 और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 600 और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका टोटल 700, आपका क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। 200 यहाँ से आया, 300 यहाँ से आया, 500 यहाँ से, 600 यहाँ से कितना आ गया 700। आपको कंफर्म करना है तो आप ऐसे कंफर्म भी कर सकते हैं। आई चीजें समझ में अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक, है ना। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड क्या है हमारे पास, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी। जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सारे एक से बढ़कर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। देखिए क्या है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट्स ऑफ planting tree in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each of the section each class will plant will be the same as the class they are studying, in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 tree, and so on till class 12. There are 3 sections in each class. How many trees will be planted by the students? देखिए ध्यान से सुनिए क्या है, हर एक क्लास में 3 सेक्शन है और 1 to 12 तक की क्लासेस है। अब जितने नंबर की क्लास होगी, फर्स्ट क्लास है तो 1 ट्री लगाएगी, हर एक स्टूडेंट कितने ट्री लगाएगा 1 ट्री लगाएगा। सेकंड क्लास है तो कितने ट्री लगाएंगे 2 ट्री लगाएंगे। थर्ड क्लास में पढ़ते हैं तो 3 ट्री लगाएंगे। फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं तो कितने ट्री लगाएंगे 4 ट्री, और 12th क्लास तक जा रही, ठीक है। तो यानी कि हमें सब मिनिमम से मिनिमम कितने ट्री लगाने हैं 1 ट्री, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने ट्री लगाने हैं 12 ट्री, और हर एक क्लास में कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे सबका, यही चीजें आएंगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ट्री प्लांटिंग बाय क्लास फर्स्ट, कितने आ गए क्लास फर्स्ट, और एक ही सेक्शन की बात करते हैं, बाय अ सेक्शन, एक सेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। बाय अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट कितने 1, बाय अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड कितने लगाए 2, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। सिमिलरली ट्री प्लांटिंग बाय अ सेक्शन, ए सेक्शन मींस एक सेक्शन की बात कर रहे हैं हम, एक सेक्शन की, बाय अ सेक्शन ऑफ क्लास 12th
कितने आगे 12। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टोटल ट्री प्लांटिंग बाय अ सेक्शन, एक सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट टू क्लास 12। टोटल कितने ट्री लगाएंगे, इन सबका क्या करना है, हमें एडिशन करना है, 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक करना है, 12 तक करना है। आई चीजें समझ में, यहाँ तक 12 तक हमें एडिशन करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला क्या पता है कि n नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, n × n + 1/2 होता है, यही होता है। अब कितने हैं टोटल, n कितने हैं 12 है, तो 12 × 12 + 1/2 हो जाएगा। लेकिन सेक्शन कितने हैं, 3 सेक्शन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बट there are 3 sections of each class, so total tree planting by class फर्स्ट टू क्लास 12। अब हमने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है उस चीज का, हमने कोई यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि कोई सेक्शन फर्स्ट है या कोई सेक्शन सेकंड है, कोई, हमने सारे के सारे सेक्शन ले लिए, सारे के सारे बच्चे ले लिए। तो टोटल कितने आ गए, 3 इंटू 3 सेक्शन है, तो एक सेक्शन से अगर एक लगाएगा तो 3 सेक्शन से 3 लगाएंगे ना हमारे पास, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 अप टू 12। इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 × 12 + 1/2 आपके पास आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए फर्दर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × 6 × 13, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 78 × 13, तो ये यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 234। यानी कि कितने ट्री लगा रहे हैं टोटल, 234 ट्रीज लगा रहे हैं। कितने ट्री लगा रहे हैं टोटल, 234 ट्रीज लगा। हुई चीजें क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक आपको। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन के अंदर। बस जो दिए हैं ना उसको, जो भी दिया है उसको बोर्ड पे लिखते जाइए। ठीक है, अपनी नोटबुक में, आप नोटबुक में स्टडी कर रहे हैं तो नोटबुक में लिखते जाइए, बस वहीं पे जो लिखते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आगे के आगे बनता जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with center alternatively at A and B, starting with the center A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm as shown in the figure. What is the total length of the such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? आपको बतानी है कि टोटल लेंथ कितनी होगी। देखना, 2 सेमी सर्कल बनाने, एक बार तो सेंटर लेना है ए, एक बार सेंटर लेना है आपने बी। देखिए एक बार कैसे दिया हुआ, फिगर देख लीजिए एक बार क्या दिया हुआ है। ये आपका कोई भी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट। ठीक है, अब सबसे पहले सेंटर ए लेना है, सेंटर ए लेना है तो ये बन गया सेमी सर्कल। ठीक है, ऐसे घुमाते जाना है बस आपने, थोड़ा बड़ा ले लिया हमने ना, ज्यादा हो, ये देखिए सेंटर ए लिया है ना, तो ये बन गया। अब सेंटर क्या लेना है आपने, अब सेंटर बी लेंगे, यहां से सेमी सर्कल बनाएंगे ना, अब ये वाला सेमी सर्कल जो बनेगा, अब सेंटर आप लेंगे बी, तो सेंटर बी है, यहां से देखना ये सेंटर बी है, तो ये वाली क्या होगी, रेडियस, तो ये रेडियस होगी। तो अब कितना बना यहाँ पे, अब यहां से घूम के आप, ये सेमी सर्कल ए सेंटर से बना, ये सेमी सर्कल बी सेंटर से बना, अब फिर आपने क्या सेंटर ले लिया फिर से, तो यहां से लेके यहां तक की रेडियस, तो फिर से कितना बन गया हमारा, ऐसे बन। ठीक है, फिर से ऐसे नीचे चलते जाएंगे, फिर आप सेंटर क्या लेंगे, बी लेंगे। तो ऐसे आपने सक्सेसिवली सेंटर क्या करते जाने हैं, चेंज करते जाने। अब देखिए सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है, अगर देखा जाए तो सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है, लेंथ का मतलब क्या है कि उसकी हमें क्या निकालनी है, सरकमफ्रेंस। अब सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr, तो सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी यहाँ से, पाई आर। तो यहाँ से हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कितने कितने बनाने हैं टोटल, हमें 13 हमें बनाने, कितने सेमी सर्कल बनाने हैं, 13 हमें बनाने, 13 कॉन्जिक्यूटिव बोला है ना उसने, 13 कॉन्जिक्यूटिव स्पाइरल्स बनाने हैं हमें। ठीक है, 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल बनाने। ठीक है, उससे जो स्पाइरल बनेगा, देखिए यहाँ से 1 बना, फिर यहाँ से 2, यहाँ से 3, ऐसे में 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल बनाने। तो एक बार ए को सेंटर लेंगे, एक बार बी को सेंटर लेंगे। तो सबसे पहले ए को सेंटर मान के करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल टेकिंग ए एज अ सेंटर, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल हम लिखते हैं। ठीक है, टेकिंग ए एज अ सेंटर क्या हो जाएगी, 2πr/2, 2 को चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, पाई आर। अब पहले की रेडियस क्या है, ये कितनी रेडियस है, 0.5,
तो कितनी लेंथ आ गई 0.5 पाई। बस दो ही निकालेंगे, ठीक है, हमें आइडिया लग जाएगा यहां से। लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल टेकिंग बी एज अ सेंटर। अब उसे रेडियस कितनी बोली है 1.0 बोली है ना खुद ने। बी को सेंटर लिया तो यहां से लेके यहां तक की रेडियस ये कितनी है 0.1, ये कितनी है 0.1, तो कितना आया 0.1 इंटू पाई। 0.1 इंटू पाई आर होता है ना, 2 पाई आर। अब 2 से 2 तो कट जाएगा, सिंपल पाई आर बच जाएगा हमारा। पाई कितना है आर, ठीक है। अब एक और लिख लेते हैं बस, लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल टेकिंग, फिर से सेंटर क्या लेना है ए एज अ सेंटर। ए को सेंटर माना है तो ए को सेंटर माना है तो आपके पास क्या आ जाएगा फिर से ए को सेंटर माना है तो 1.5 पाई आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या नजर आ रहा है आपको, ये एपी नहीं बन रही 0.5 पाई 0.5 पाई 1 पॉइंट, उल्टा लिख दिया मैंने 1.0 पाई, यस अपोजिट लिखा गया था, ठीक है। तो 1.0 पाई यहां से क्या हो जाएगा 1.5 पाई, ठीक है। अब यहां से करें तो ये हमारी एपी बन रही है 0.5 पाई 1.0 पाई 1.5 पाई। अप टू कितने सर्कल बनाने 13 बनाने। अप टू कहां तक चलना है 13th टर्म तक जाना है हमें, है ना 13 टर्म। यानी कि इन सब का क्या करना है, अब हमें टोटल लेंथ निकालनी है, किसकी स्पाइरल की टोटल लेंथ। तो हर एक की लेंथ हमने निकाल ली, कितनी है 0 पॉइंट। अब इन सबकी लेंथ को हमें क्या करना है मींस ऐड करना है। टोटल कितने हैं स्पाइरल सेमी सर्कल है 13 है, तो यानी कि आपके पास S13 यानी कि टोटल लेंथ ऑफ spirals made by 13 semicircles, क्या लिख सकते हैं उसको S13 मीन्स 13/2 इंटू 2a। ए कितना है फ्रेंड 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 डी। देखिए यहां से 1.0 पाई में से 0.5 जाएगा, कितना बचेगा 0.5 पाई बचेगा, ठीक है। तो यहां से किया तो कितना आया 0.5 पाई। ये वाला मैं हटा देती हूँ थोड़ा सा, इसको इधर कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बस 13 0.5 पाई इंटू 2 1 पाई लिखो चाहे ना लिखो, पाई लिख दो। अब यहाँ पे क्या है 12 की मल्टीप्लाई 0.5 पाई से करेंगे, कितना बचेगा 6 पाई। कितना बचेगा 6 पाई। तो 13/2 इंटू 7 पाई। अब पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है 22/7। अब मल्टीप्लाई में क्या है 7, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में कर लीजिए, मीटर में है तो किसमें कर लीजिए मीटर में कर लीजिए। देख लेते हैं सेंटीमीटर में दिया हुआ तो किसमें आ जाएगा ये सेंटीमीटर में। ये सारी चीजें सेंटीमीटर में दी हुई थी हमारी, ठीक है। अब यहां से क्या हो गया 7 से 7 कट, 11 से 12 से 22 से 2 काटेंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 1 इज 13 मल्टीप्लाई 1 इज 13। तो आपके पास कितना आ गया 1 कैरी थी तो कितना आ गया 143 सेंटीमीटर। जो टोटल स्पाइरल बना है उसमें जो जितने 13 कॉन्जिक्यूटिव आपके सेमी सर्कल बने हैं उन सबकी लेंथ को हमने जोड़ दिया तो टोटल स्पाइरल की लेंथ कितनी निकल के आई हमारे पास 143 सेंटीमीटर। आई चीजें समझ में, अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन के अंदर देखना है एक बार, बस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया उसके बाद तो स्टेप आप खुद भी कर सकते हैं, है ना, समझाना मेरा काम है, ठीक है। एसएन का फॉर्मूला तो पता ही चल गया है आपको, बस एसएन का फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, दैट्स इट, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारा। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? अब देखिए हमने स्टार्ट कहां से किया, बॉटम से टॉप तक स्टार्ट किया। देखना एक बार थोड़ा सा आइडिया देती हूँ मैं। यहां से मान लीजिए ये यहाँ पे ये 20 रखे हुए 1 2 3, ठीक है। ऐसे कितने लॉग्स रखे हुए हैं 20 लॉग्स। उसके ऊपर वाले में कितने रखे हुए हैं 18 लॉग्स रखे हुए। उसके ऊपर वाले में 18 या 9, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, 19 रखे हुए, सॉरी कितने रखे हुए 19। उसके ऊपर वाले में 18 रखे हुए। ये बोर्ड है टोटल कितने हैं, इन सबका सम कितना है, जितने भी रखे हुए इन सबका सम कितना है 200। समझ लीजिए बस एक बार 200 लॉग्स, ठीक है। यानी कि इन सबका सम यानी कि फर्स्ट रो में कितने हैं
बॉटम रो में कितने हैं 20, उसके नेक्स्ट रो में 19, उसके नेक्स्ट रो में एपी बन रही है ना, एपी का सम कितना दिया हुआ है 200, यानी कि एस एन हमें दिया हुआ है। हमें पता करना है टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, कितनी रो में हम उनको प्लेस करेंगे। और लास्ट फर्स्ट रो में हमारी फर्स्ट वैसे देखे तो ये आई, लेकिन इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो वाली रो क्या आई हमारी लास्ट रो, लास्ट लास्ट टर्म आई हमारी है ना। तो फर्स्ट रो में एलिमेंट कितने होंगे, मींस ए एन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आई चीजें समझ में। तो हम मान लेते हैं कि लेट लॉग्स इन बॉटम रो कितने 20, ठीक है। लॉग्स इन फर्स्ट रो मान लेते हैं इसको, ठीक है। लॉग्स इन बॉटम रो, लॉग्स इन नेक्स्ट रो फ्रॉम बॉटम, ठीक है। बॉटम से जो नेक्स्ट रो होगी, या सेकंड रो भी लिख सकते हैं, लॉग्स इन सेकंड रो फ्रॉम बॉटम कितने हैं 90, ठीक है। ऐसे चलते जाएंगे हम, तो हमारी क्या बन गई ये 20, 19, 80, ठीक है। हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि बस टोटल कितने लॉग्स है 2 है, ये एपी बन गई। तो एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 20, कॉमन डिफरेंस कितना है -1, इसको हमने इसलिए यूज किया, ठीक है। अब एस एन टोटल कितने लॉग्स दिए हुए 200, ठीक है। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रोज कितनी, कितनी रोज में वो लॉग्स रखे जाने, ठीक है। तो एस एन क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आई चीजें समझ में, ठीक है। यहाँ पे लीजिए 200, n/2 हमें इवेल्युएट करना है, 2a हमें पता है, n हमें इवेल्युएट करना है, d भी हमें पता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको करेंगे तो यहाँ पे आ गया 400, n यहाँ पे आया 40, और इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा n, और यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से करेंगे तो 400 विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ओके। अब यहाँ से 41 हो जाएगा, 41 n माइनस का n स्केयर, इस पूरे को उठा के इधर ले जाइए, तो n स्केयर माइनस 41 n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज निकल के आएंगी, एक तो क्या आएगी वैल्यूज, इसके फैक्टर हम बना देते हैं, फैक्टर बनाएंगे तो 25 एंड 16 फैक्टर बनेंगे, ठीक है। -25 एंड -16 प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो यहां से n माइनस 25 -16 n -25, तो n की वैल्यू एक तो निकल के आई 16 और एक n की वैल्यू निकल के आई 25, दो वैल्यू निकल के आई। अब हमें देखना है कि हमारी वैल्यू कौन सी सुटेबल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है ना, लास्ट टर्म मींस फर्स्ट रो फाइंड आउट करनी है, तो एलिमेंट इन द फर्स्ट रो क्या हो जाएंगे, एलिमेंट इन द, या फिर फर्स्ट रो फ्रॉम टॉप, एलिमेंट इन द फर्स्ट रो फ्रॉम टॉप कितने, मीन्स हमें ए एन फाइंड आउट करना है, ए एन मीन्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 20, अगर हम एन की वैल्यू लेके चले 25, इफ एन इज 25, एन हमने क्या ले लिया 25, देखिए 20 प्लस एन माइनस 1, यानी कि 25 माइनस 1 इंटू डी कितना है -1, तो 20 माइनस 24 -4, क्या किसी भी रो में माइनस लॉग्स रखे जाएंगे, माइनस जो लक्कड़ जिसको बोलते हैं आप, बड़े बड़े जो होते हैं, ठीक है, वो रखे जाएंगे माइनस में तो नहीं, कुछ ना कुछ तो होंगे, या तो होंगे ही नहीं ऊपर वाले में, या तो होंगे ही नहीं, माइनस तो नहीं हो सकता ना कुछ, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। आई चीजें समझ में। तो एन की वैल्यू क्या होगी फिर, दिस इंप्लाइज एन इज 16, तो ए एन मीन्स जो फर्स्ट रो है टॉप से, उसके अंदर एलिमेंट कितने आएंगे 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1, 20 माइनस 15 कितने आएंगे उसके अंदर 5 आपके पास आ जाएंगे। कितने लॉग्स आएंगे, जो टॉप से ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली जो रो है हमारी, उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे 5। हुई चीजें क्लियर एकदम अच्छे से, कोई डाउट नहीं है, कर लेंगे। बढ़े अब लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन को समझ लीजिए, बस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला तो कोई भी अप्लाई कर सकता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारा। देखिए फ्रेंड्स क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ पोटैटो रेस, a bucket is placed at the starting point and which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in the straight line. There are 10 potatoes in the line.
A competitor starts from the bucket and picks up the nearest potato and runs back with it and drops in the bucket and run back to pick the next potato and runs to the buckets to drop it, and she continues in such some way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैं समझाती हूँ क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बकेट रखी हुई है, ठीक है, और 10 पोटैटोज रखे हुए हैं, 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। जो फर्स्ट पोटैटो है उसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 5। यहां से कॉम्पिटिटर वो भागना स्टार्ट करती है, तो यहां से इसको उठाती है, फिर से वापस बकेट के अंदर डालती है। कितना डिस्टेंस कवर किया एक बार देखा जाए तो, यहां से गई 5, फिर वापस आई 5, तो कितना हुआ 10 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अगर ये बात कर रहे हैं हम इसके अंदर मीटर में बात करें तो मीटर हमारा कवर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब जो सक्सीडिंग जो पोटैटोज रखे हुए हैं वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि नेक्स्ट है इसके बीच का गैप कितना है 3, यानी कि ये कितना हो गया टोटल 8 के डिस्टेंस पे होगा। फिर नेक्स्ट है वो 3 के गैप के ऊपर है, यानी कि ये क्या बन रही है आपकी, देखा जाए तो ये क्या बन रही है आपकी, एपी नहीं बन रही है 5, 8, 11, ठीक है। अगर हम उसका जाने का डिस्टेंस निकाल लें, अगर हम उसका टोटल जाने का डिस्टेंस निकाल लें उसको 2 से, क्योंकि वो जा भी रही है वो वापस भी आ रही है, अगर जाने और आने का दोनों का डिस्टेंस हम निकाल के ऐड कर दें या 2 टाइम्स हम कर दें तो वो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ही तो हमें निकालना है। आई चीजें समझ में, कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट अगर हम करें यहां से, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोटैटो फ्रॉम बकेट कितना दिया है 5 मीटर, 5 मीटर। देन डिस्टेंस ऑफ सेकंड पोटैटो फ्रॉम बकेट 8 मीटर। डिस्टेंस ऑफ थर्ड पोटैटो फ्रॉम बकेट इज 11 मीटर। बस हमें इतना ही लिखना जरूरी है। टोटल कितने पोटैटोज हैं, टोटल कितने पोटैटोज हैं 10 पोटैटोज, यानी कि 10 डाल रहे हैं, है ना, यानी कितना है 10 है। आई चीजें समझ में। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कि इन 10 को डालने में टोटल कितना डिस्टेंस कवर होता है। अगर अब वो जा भी रही है वो वापस भी आ रही है, ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय, अगर एक का सैंपल निकाल के दिखा दी हूं मैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर टू पुट द पोटैटो इन द बकेट, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि वो जा भी रही है वो वापस भी आ रही है ना, तो जाने का क्या हो जाएगा एक बार देखिए, जाने का 5, पहले 5 जा रही है फिर वापस आ रही है, 5 + 5, 5 एक बार लिखा फिर वापस आ रही है, बस समझिए ध्यान से, ठीक है। अब फिर से 8 जा रही है, वही स्टार्टिंग पॉइंट से 8 जा रही है, फिर से 8 जा रही है, फिर 8 वापस भी आ रही है, तो 2 टाइम 8। फिर से 11 जा रही है, फिर वापस 11 आ रही है, तो फिर से 11 जा रही है ना, और प्लस ऑन अप टू कितने टर्म्स हैं टोटल 10 पोटैटोज है, तो कितने टर्म्स हो गए टोटल हमारे पास 10 टर्म्स हो गए। आई चीजें समझ में, तो यानी कि हमें क्या इवेल्युएट करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या इवेल्युएट करना है, अगर हम इसको S10 मान लें, अगर हम इसको S10 मान ले तो हमें 2 टाइम S10 इवेल्युएट करना है ना। ये क्या हो गए 10 टर्म्स को हमने क्या मान लिया, एस टर्म, एडिशन का सम लगा दिया तो किस सम है ये, ठीक है। अब S10 यहां से क्या हो जाएगा, 2 क्यों लिख दिया मैंने, 5 है, ठीक है, 2 तो बाहर पड़ा हुआ है ना। अब यहां से देखिए टोटल कितनी टर्म्स है 10 टर्म्स है, 10/2 इंटू 2, ए कितना है 5 है, 10 - 1 डी कितना है 3 है, ठीक है। तो यहां से इसको काट दीजिए, 5 यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9, 9 3 जा 27, मीन्स 37 मल्टीप्लाई कितना आया आपके पास 5, 37 इंटू 5 आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से 185, ठीक है, करके देख लीजिए 185। अब ये तो सिर्फ जाने जाने का हुआ ना, वो वापस भी तो आ रही है, वापस आ रही है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा उसका 2 टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर 2 टाइम मल्टीप्लाई 185, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, मीटर है तो 370 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। आई चीजें समझ में अच्छे से, बताइए कोई डाउट है तो यहाँ, मुझे नहीं लगता किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा आपको, कर लेंगे
ठीक है, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लीजिए कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को अप्लाई करते हुए चलिए। अगर आपको एन निकालना है तो एन निकालिए, एस एन निकालना है एस एन निकालिए, जो चीजें दी हुई है वो निकालते चलिए। ठीक है फ्रेंड्स, कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है, और एक लाइक जरूर करना है अच्छी लगी है तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।